हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग एनसीईआरटी एक्सरसाइज 5.1 को लेकर के आगे बढ़ेंगे। 12th क्लास में मैंने इससे पहले मैट्रिक्स को सिर्फ अभी डिस्कस किया है। मैंने कल के क्लास में आपको टेस्ट ऑफ कंटिन्यूटी बताया था। कंटिन्यूटी का टेस्ट कैसे करना है, तो हमने कहा था कि जिस पॉइंट पर फंक्शन का कंटिन्यूटी चेक करना है उस पॉइंट पर लिमिट का वैल्यू, दैट मीन्स कि LHL और RHL, LHL और RHL, LHL मीन्स क्या सर, लिमिट x टेंड्स टू a माइनस fx, और RHL मीन्स क्या, लिमिट x टेंड्स टू a प्लस fx। तो LHL और RHL का वैल्यू या फिर लिमिट का वैल्यू, ठीक, जो लिमिट, जो LHL और RHL का वैल्यू था वही तो लिमिट का वैल्यू होता है सर। लिमिट का वैल्यू और उस पॉइंट पर फंक्शन का वैल्यू अगर बराबर है तो आपका फंक्शन कंटिन्यूअस होगा, अदरवाइज फंक्शन क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। चलो सिद्ध कीजिए प्रश्नावली 5.1 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो बउआ, सिद्ध कीजिए कि fx इज इक्वल टू 5x माइनस 3, x बराबर 0, x बराबर माइनस 3, x बराबर 5 पर क्या है, कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस है। ये दिखाने के लिए कहता है सर। आ जाओ, फॉर x बराबर 0 के लिए हम लोग प्रूव करते हैं। फॉर x बराबर 0 हमने क्या कहा, लिमिट का वैल्यू। अरे भाई LHL बराबर RHL तभी लिमिट एग्जिस्ट करता है, और एग्जिस्ट किया तो वही LHL और RHL का जो वैल्यू आया वही लिमिट का वैल्यू हो गया। चलो भाई, लिमिट x टेंड्स टू 0 fx निकाल लो। लिमिट x टेंड्स टू 0 fx निकाले, इसका मतलब सर LHL भी हो गया और RHL भी हो गया, LHL भी हो गया और RHL भी हो गया। तो चलो भाई, ये क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 5x माइनस 3। एक बात बताओ सर, लिमिट आसान है, x 0 की ओर जा रहा है, x 0 है नहीं, x 0 की ओर जा रहा है, टेंड्स टू 0। तो जरा बोलो ये किधर जाएगा, x जब 0 की ओर जा रहा है तो 5x भी किधर जाएगा, 0 की ओर, और 0 में 3 घटाएंगे तो ये किधर की ओर जाएगा, माइनस 3 की ओर। ये कितना आ गया, 5 इंटू 0 माइनस 3 बराबर कितना सर, माइनस 3 आ जाएगा। चलिए ये माइनस 3 की ओर जाएगा fx। चलिए fx यानी f0 निकालो, तो भाई f0 निकालते हैं सर। तो 5x माइनस 3 है, तो 5 गुना x की जगह पे क्या आ गया, 0 आ गया, माइनस 3, तो 5 इंटू 0 0 माइनस 3, ये बराबर कितना आ गया, माइनस 3। तो सर ये दोनों वैल्यू बराबर आ गया, LHL RHL और f0 तीनों क्या है, बराबर है। तो फंक्शन क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस। मैंने कल ही बताया था आपको, अगर लिमिट का वैल्यू उस पॉइंट पर फंक्शन के वैल्यू के बराबर हो जाए तो फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। अगर बराबर नहीं हुआ तो वो डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। चलो भाई, अब क्या करोगे, तो सर लिमिट x टेंड्स टू 0 fx इज इक्वल टू कितना आ गया, बोलो बउआ, f0 आ गया। ये क्या आ गया, f0 आ गया। इसलिए देयरफॉर fx इज कंटिन्यूअस, fx इज कंटिन्यूअस एट x बराबर 0। कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, बहुत इजी है सर, बहुत आसान है। अब देखो, अब देखो, अब देखो, अब क्या करोगे, अब सर फॉर x बराबर 1, फॉर x बराबर माइनस 3 पर, अब कहां पे चेक करना है, माइनस 3। कुछ बच्चे बोल रहे हैं सर आप छोड़ दीजिए, आप, मैं खुद बना लूंगा, लेकिन मैं कर देता हूं, हर तरह के स्टूडेंट है। लिमिट x टेंड्स टू माइनस 3 निकालो भाई, माइनस 3। अब माइनस 3 पे ना चेक करना है जी, x बराबर कितना, माइनस 3, x टेंड्स टू माइनस 3, fx के जगह पे बोलो कितना रखोगे, 5x माइनस 3। ये कितना आ जाएगा सर, x जा रहा है माइनस 3 की ओर, तो 5x किधर जाएगा, माइनस 15 की ओर। 5 गुना माइनस 3 कितना होता है, माइनस 15, माइनस 15 यानी 5 गुना माइनस 3 कितना आ जाएगा, माइनस 18 आ जाएगा सर। चलो अब f माइनस 3 निकालो तो कितना आता है सर, 5 इंटू माइनस 3, तो 5 तिया 15, माइनस 15 माइनस 3 कितना हो गया, माइनस 18। अब ये दोनों वैल्यू तो सर बराबर होगा,
ये दोनों वैल्यू तो बराबर ना है जी। यहाँ सर लिखेंगे यहाँ हियर लिमिट x टेंड्स टू -3 fx इज इक्वल टू f ऑफ -3। इसलिए सर fx इज इक्वल टू 5x - 3 जो है यह कंटिन्यूअस है एट कहाँ x बराबर -3 पर। अब फिर x बराबर 5 पर इसी तरह से चेक कर लिया जाए। फॉर x इज इक्वल टू 5, बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम है सर। लिमिट x टेंड्स टू 5x -3। चलो x जा रहा है 5 की ओर, तो 5 गुना 5 हो जाएगा सर -3, 25 25 में 3 गया कितना 22। ध्यान रखना लिमिट निकाल रहे हैं, इसका मतलब LHL और RHL दोनों एक साथ आ रहा है, दोनों एक ही साथ आ रहा है, क्योंकि सर ये हमेशा के लिए डिफाइंड है फंक्शन, किसी खास पॉइंट पर ये फंक्शन डिफाइंड नहीं है। किसी खास पॉइंट पर जब फंक्शन डिफाइंड होता है तब हम देखते हैं। लिमिट 5x टेंड्स टू 5x -3। चलो भाई f5 निकालो, f5 कितना हो जाएगा 5 गुना 5 -3, 25 में 3 गया कितना सर 22। तो आप देख रहे हैं सर लिमिट का वैल्यू किसके बराबर आ गया, f5 के बराबर आ गया सर। लिमिट यहां लिखेंगे हियर लिमिट x टेंड्स टू 5 fx इज इक्वल टू f5, देयरफॉर fx इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू कितना बोलो बच्चा 5। सर x बराबर 0 पर भी कंटिन्यूअस है ये फंक्शन, x बराबर -3 पर भी ये फंक्शन कंटिन्यूअस है, x बराबर 5 पर भी ये फंक्शन कंटिन्यूअस है। हमने तीनों को बारी बारी से प्रूव कर दिया है सर कि कैसे कंटिन्यूअस है। तो बिल्कुल आसान सवाल है, सिर्फ आप पढ़ते रहिए, आप हमारे साथ बने रहिए। स्टॉप द वायरस नोट सिलेबस, सिलेबस को स्टॉप नहीं करना है, वायरस को स्टॉप करना है, ये बात हमेशा ध्यान में रखिए। स्टॉप द वायरस नोट सिलेबस, ठीक। कोरोना वायरस को आप स्टॉप कीजिए, सिलेबस को स्टॉप नहीं करिए, एकदम निर्बाध रूप से कंटिन्यूअस चलने दीजिए इसको। थैंक यू, नोट कीजिए। आइए देखते हैं सर क्वेश्चन नंबर 2, फिर वैसा ही सवाल दे दिया। लिमिट चेक कीजिए सर, कंटिन्यूटी चेक कीजिए। तो चलिए सबसे पहला लिमिट का वैल्यू निकालते हैं सर। लिमिट x टेंड्स टू 3 फॉर x बराबर 3, हम लोग किसके लिए चेक कर रहे हैं, x बराबर 3 के लिए। चलिए लिमिट x टेंड्स टू 3 सर fx, ये तो हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 3 2x स्क्वायर -1। तो चलो भाई लिमिट x टेंड्स टू 3, 2 गुना x किधर की ओर जा रहा है 3 की ओर, तो x स्क्वायर किधर की ओर जाएगा 3 की स्क्वायर की ओर सर -1, 2 नमा 18, 18 में 1 चला गया, कितना हो गया 17 हो गया। आइए तो ये तो फॉर x बराबर 3 के लिए हो गया सर। फिर f3 निकालो भाई, f3 कितना आ जाएगा, x स्क्वायर के जगह पे 3 का स्क्वायर आएगा, 2 गुना 3 का स्क्वायर -1। अरे fx कितना है 2x स्क्वायर -1, x के जगह पे कितना आ गया 3, तो यहाँ भी x के जगह पे 3 रखोगे कि नहीं रखोगे बोलो। 2 गुना 3 का स्क्वायर -1, 9 दूनी 18, 18 में 1 गया कितना सर 17। सर ये LHL और RHL दिया, LHL और RHL दोनों कितना आया था 17 आया था, f3 भी कितना आ गया 17 दे दिया सर। तो LHL बराबर RHL बराबर f3 है, तो इसलिए सर ये फंक्शन क्या है कंटिन्यूअस लिखेंगे। चूंकि लिमिट x टेंड्स टू 3 fx इज इक्वल टू 17, यानी f3 ये क्या है सर कंटिन्यूअस, बराबर ये कितना आ गया 17 आ गया सर। इसलिए fx जो है सर fx x बराबर 3 पर क्या है कंटिन्यूअस, क्या है कंटिन्यूअस है। हो गया कंटिन्यूटी का चेक कर लीजिए, प्लीज नोट कर लीजिए इसको जल्दी से। अब आइए सर, अब देखिए सवाल क्या कहा, चेक कीजिए सर कंटिन्यूटी का चेक कीजिए, जांच कीजिए। तो सर fx बराबर दे दिया x -5, कोई पॉइंट नहीं दिया सर, कोई पॉइंट दिया नहीं सर। चेक करने के लिए क्या कहता है कंटिन्यूटी। चलिए ऐसा सवाल जब भी पूछे क्या करना है, एट x किस पर चेक करेंगे सर, एट x बराबर मान लिए कोई भी पॉइंट है c, कोई पॉइंट हमने अज्यूम कर लिया, मान लिया कि c है जो रियल नंबर को बिलोंग करता है। एट x बराबर c बिलोंग्स टू r, हमने किसी भी पॉइंट पर सर चेक कर लिया x बराबर c बिलोंग्स टू r। चलिए तो सर लिमिट x टेंड्स टू c
एफ एक्स, ये कितना आ जाएगा बोलो, लिमिट एक्स टेंड्स टू सी, इसको लिखेंगे एक्स माइनस 5 यहाँ है सर। अब बताओ एक्स किसकी ओर जा रहा है, सी की ओर, तो एक्स माइनस 5 किसकी ओर जाएगा, जरा बोलो जरा बोलो जरा बोलो, सी माइनस 5 की ओर जाएगा। अब चलो क्या करोगे, एफ सी निकालोगे सर। एफ सी कितना आ जाएगा सर, एफ सी, तो एक्स माइनस 5 है, एक्स के जगह पे क्या आ गया है, सी आ गया है, तो यहाँ भी कितना आ जाएगा, सी माइनस 5। तो बड़ा सिंपल है सर, सी माइनस 5 आ गया, तो लिमिट एक्स टेंड्स टू सी जो है वो किसके बराबर आ गया, एफ सी के बराबर आ गया। यहाँ लिखेंगे चूंकि सर लिमिट एक्स टेंड्स टू सी एफ एक्स इज इक्वल टू एफ सी इज इक्वल टू एफ सी इज इक्वल टू सी माइनस 5, सी माइनस 5, देयरफॉर लिमिट एक्स टेंड्स टू, देयरफॉर एफ एक्स बराबर एक्स माइनस 5 जो है सर, यह कंटिन्यूअस, ये क्या है, कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस फंक्शन, इट्स कंटिन्यूअस फंक्शन। ये आपका फंक्शन कौन सा है सर, कंटिन्यूअस आई। अब सेकेंड नंबर क्वेश्चन है सर, इसी का बी क्या है, एफ एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स माइनस 5 है, एफ एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स माइनस 5। और एक बात, हाँ, एफ एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स माइनस 5। चलिए हमको पूछता है सर कि ये कंटिन्यूअस होगा कि नहीं होगा। चलिए तो क्या करना है सर, अब लेट एक्स बराबर सी बिलोंग्स टू आर, यहां भी सर हम लोग कोई पॉइंट मान लेंगे, सी बिलोंग्स टू आर। चलिए क्या करोगे, बोलो बोलो बोलो, एट एक्स बराबर सी बिलोंग्स टू आर, यहां हम लोग एक चीज मानेंगे, सी जो है वो 5 के बराबर नहीं है, क्योंकि सर सी जो है वो 5, क्योंकि अगर सी अगर 5 के बराबर हो गया तो सर ये इनडिफाइंड हो गया, ठीक, तो फिर ये फंक्शन ही नहीं होता है, इसलिए यहां लिखना चाहिए इसको x इज नॉट इक्वल टू 5। चलिए एट एक्स बराबर सी बिलोंग्स टू आर, लिमिट एक्स टेंड्स टू सी, लिमिट एक्स टेंड्स टू सी एफ एक्स निकालो भाई, तो ये आपका हो गया लिमिट एक्स टेंड्स टू सी 1 अपॉन एक्स माइनस 5, तो एक्स के जगह पे कितना रखोगे, सी रख दो, ये आपका आ गया 1/c माइनस 5। चलिए फिर सर एफ सी निकालो, एफ सी क्या हो जाएगा, एफ सी लिमिट सॉरी एफ सी, तो सर 1/x के जगह पे कितना सी रख दो, सी माइनस 5 बराबर कितना आ गया, 1/c माइनस 5। तो ये दोनों तो बराबर आ गया सर, दोनों बराबर आता है, चूंकि लिमिट x टेंड्स टू c एफ एक्स इज इक्वल टू एफ सी इज इक्वल टू 1/c माइनस 5 वेयर c इज नॉट इक्वल टू 5, वेयर c इज नॉट इक्वल टू 5 हमने पहले ही मान करके चला, इसलिए एफ एक्स इज कंटिन्यूअस, एफ एक्स इज कंटिन्यूअस फंक्शन व्हेन x इज नॉट इक्वल टू 5। जब x बराबर 5 के बराबर नहीं होगा तब सर फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। आइए सर अब अगला सवाल है सी नंबर, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 25 अपॉन एक्स प्लस 5। तो क्या करोगे सर, इस चेक करने के लिए कहता है, तो लेट एक्स बराबर सी बिलोंग्स टू आर, हमने एक पॉइंट कोई पॉइंट ले लिया सर सी जो रियल नंबर को बिलोंग करता है। चलिए तो लिमिट चेक कीजिए सर, लिमिट एक्स टेंड्स टू सी एक्स स्क्वायर माइनस 25 अपॉन एक्स प्लस 5। चलिए एक्स प्लस 5, एक काम करते हैं सर, इसको थोड़ा सा फैक्टराइज करते हैं, तो लिमिट एक्स टेंड्स टू सी एक्स स्क्वायर माइनस 5 हो गया सर, तो ये तो हो गया सर एक्स स्क्वायर कितना, जरा बोलो जरा बोलो जरा बोलो, एक्स माइनस 5 इंटू एक्स प्लस 5। क्यों सर, क्योंकि सर ये 5 का स्क्वायर है जी, ये 5 का स्क्वायर है ना, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, एक्स माइनस 5 इंटू एक्स प्लस 5, नीचे क्या है एक्स प्लस 5 है। चलो इसको कट कर दो सर, ये कट गया, यहाँ कितना एक्स माइनस 5 बच गया सर, लिमिट एक्स टेंड्स टू सी एक्स माइनस 5, ये कितना आ गया बोलो बच्चा, सी माइनस 5 आ गया, कितना आ गया, सी माइनस 5। बहुत सिंपल है सर। अब क्या निकालोगे, एफ सी निकालोगे, एफ सी। चलिए सर एक्स स्क्वायर माइनस 25 है, तो एक्स के जगह पे क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा, एक्स के जगह पे कितना सी, सी स्क्वायर माइनस 25 अपॉन सी प्लस 5 बराबर सी माइनस 5 इंटू सी प्लस 5, यहाँ पे लिखेंगे क्या, नीचे सी प्लस 5 है सर, ये आराम से कैंसिल होगा, ये आपका कितना आ गया जरा बोलो, सी माइनस 5 आ गया, क्या आ गया, सी माइनस 5, ये भी सी माइनस 5 और ये भी
c-5, तो ये दोनों बराबर आ गया सर, दोनों क्या आ गया बराबर। देयरफॉर यहाँ क्या है सर, लिमिट x टेंड्स टू c fx इज इक्वल टू fc, इज इक्वल टू fc। देयरफॉर fx क्या है सर, fx एक कंटिन्यूअस फंक्शन है, fx क्या है, इज कंटिन्यूअस फंक्शन, इज कंटिन्यूअस फंक्शन, ये आपका एक कंटिन्यूअस फंक्शन है। आइए सर डी नंबर चलते हैं, डी में क्या कहता है, डी नंबर आपका कहता है हाँ fx इज इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस 5, fx इज इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस 5। चलो भाई यहाँ भी चेक करते हैं, लेट x बराबर c बिलोंग्स टू r, x बराबर c बिलोंग्स टू r, क्या आ जाएगा बोलो भाई, बोलो बोलो बोलो, आ जाओ। ये तो आ जाएगा x बराबर c बिलोंग्स टू r लिए तो लिमिट x टेंड्स टू c मॉड x माइनस 5, ये तो कितना हो जाएगा सर, x टेंड्स टू c, ये आपका मॉड ऑफ, ये आपका मॉड ऑफ c माइनस 5 आ जाएगा। चलिए अब फिर fc निकालो जरा, fc तो सर x के जगह पे कितना c रख दो, c माइनस 5 आ गया सर, सिंपल है सर, दोनों बराबर आ गया सर। लुक चूंकि लिमिट x टेंड्स टू c इज इक्वल टू x टेंड्स टू c fx इज इक्वल टू fc, ये दोनों बराबर आ गया तो सर ये लिमिट, तो ये फंक्शन जो है कंटिन्यूअस है, ये क्या है फंक्शन कंटिन्यूअस। एलएचएल आरएचएल ये देता है सर, ये एफसी देता है, तो एफसी बराबर एलएचएल बराबर आरएचएल, तो ये फंक्शन क्या हो गया, कंटिन्यूअस हो गया। देयरफॉर fx इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन, ए कंटिन्यूअस फंक्शन। बात समझ में आ रही है सर, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, कंटिन्यूटी बहुत ही आसान है, बहुत ही शानदार चैप्टर है सर, एकदम आराम से बनाइए, प्लीज नोट कर लीजिए इसको। आ जाओ मेरे भाई, अब क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, सिद्ध कीजिए कि fx बराबर x टू दी पावर n जो है वह x बराबर n पर क्या है, कंटिन्यूअस है, जहां n एक क्या है, धन पूर्णांक। आ जाओ, करना क्या है सर, करना क्या है, करना क्या है, ध्यान से देखो, ध्यान से करेंगे क्या सर। सबसे पहला काम कहां पर चेक करना है बउआ, x बराबर n पर, तो चलो भाई सॉल्यूशन करते हैं इसका। एट x इज इक्वल टू n, एट x इज इक्वल टू n, x बराबर n पर सर, तो लिमिट एलएचएल और आरएचएल कौन देता है, लिमिट देता है, तो लिमिट x टेंड्स टू n एफ एक्स, तो लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू n एफ एक्स के जगह पे कितना बोलो बाप, x टू दी पावर n। अब x टेंड कर रहा है n को, तो x पर पावर n किसको टेंड करेगा, n पे पावर n को टेंड करेगा। ये आपका LHL हो गया और RHL हो गया। अब चलो fn निकालो, fn कितना हो जाएगा सर, x पे पावर n, तो n पे पावर कितना n, ये आपका ये दोनों क्या आ गया, बराबर आ गया। तो लिमिट देयरफॉर लिमिट x टेंड्स टू n, चुके लिमिट x टेंड्स टू n fx इज इक्वल टू कितना आ गया बोलो भाई, fn इज इक्वल टू n पे पावर n, एक फाइनाइट क्वांटिटी के बराबर आता है, तो ये फंक्शन क्या हो गया, x बराबर n पर सर कंटिन्यूअस हो गया। देयरफॉर fx इज कंटिन्यूअस, fx इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू, एट x इज इक्वल टू n, तो x बराबर n पर यह फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है, प्लीज नोट कर लीजिए इसको। आ जाओ मेरे भाई, अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, क्या fx इज इक्वल टू x इफ x लेस देन और इक्वल टू 1, 5 इफ x ग्रेटर देन 1 द्वारा परिभाषित फलन f x बराबर 0, x बराबर 1 तथा x बराबर 2 पर कंटिन्यूअस है। आइए हम लोग देखते हैं सर, अब ऐसे सवाल को कैसे बनाएंगे सर, कहां चेक करने के लिए कहता है सर, x बराबर 0 पर। सबसे पहला पॉइंट क्या दिया है, x बराबर 0 दिया है, एट x इज इक्वल टू 0। अब क्या करोगे सर, तो सर LHL निकालो, LHL, इसमें क्यों सर ऐसे LHL RHL निकाल रहे हैं, उसमें तो डायरेक्ट लिमिट निकाल देते थे सर, उसमें चूंकि सर किसी खास पॉइंट पर डिफाइन नहीं था, यहाँ एक पॉइंट पर डिफाइन है, वन किसी को रिफरेंस, किसी पॉइंट को रिफरेंस में लेकर के फंक्शन डिफाइन नहीं किया था, यहां सर एक पॉइंट 1 को डिफरेंस में लेकर के डिफाइन किया कि 1 से बड़ा के लिए इतना, 1 से छोटा के लिए इतना, इसीलिए सर यहाँ LHL अलग निकालना पड़ेगा, RHL अलग निकालना पड़ेगा, और सर और क्या
उस पॉइंट पर फंक्शन का वैल्यू अलग निकालना पड़ेगा। अगर तीनों बराबर आता है तो फिर फंक्शन कंटिन्यूअस होगा उस पॉइंट पर, अदरवाइज वो फंक्शन क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा उस पॉइंट। आइए LHL, तो सर LHL लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस जीरो माइनस मतलब माइनस जीरो मत समझ लेना, जीरो माइनस मतलब x जीरो को टेंड कर रहा है फ्रॉम लेफ्ट साइड, जीरो के ऊपर प्लस लगा हुआ है, इसका मतलब x जीरो को टेंड कर रहा है फ्रॉम राइट साइड। ध्यान रखना, x अगर जीरो के ऊपर माइनस तो x टेंड्स टू जीरो फ्रॉम लेफ्ट साइड, x के ऊपर जीरो के ऊपर प्लस तो x टेंड्स टू जीरो फ्रॉम राइट साइड। आ जाओ, जीरो माइनस है सर, जीरो माइनस fx लिखो, तो सर जीरो से छोटे वैल्यू के लिए अगर जीरो माइनस जीरो से जस्ट छोटा, तो रे बुआ जीरो तो 1 से छोटा है ना, जब x 1 से छोटा है तो फंक्शन कितना x, जब x 0 से छोटा होगा तो फंक्शन क्या होगा, वही तो होगा सर, x ही तो होगा। ये आपका कितना हो गया x। अब x किधर की ओर जा रहा है, जीरो की ओर जा रहा है, किधर से, लेफ्ट साइड से जीरो की ओर जा रहा है, तो x जीरो की ओर जा रहा है। तो चलिए आइए आर एच एल, तो x टेंड्स टू जीरो, इसलिए यहाँ क्या हो गया, जीरो हो गया। चलो भाई RHL निकालते हैं, लिमिट x टेंड्स टू जीरो प्लस f। अच्छा एक बात बताओ रे बुआ, x टेंड्स टू जीरो प्लस यानी जीरो से जस्ट थोड़ा सा आगे, यानी इस दोनों के बीच इतना कम का अंतर है कि हम इस बीच के डिस्टेंस को खुली आंखों से भी नहीं देख सकते। इतना छोटा अंतर, यानी जीरो से जस्ट थोड़ा सा आगे। तो देखो जीरो से जस्ट थोड़ा सा आगे होगा तो 1 से तो छोटा होगा, 1 से छोटा होगा तो fx का वैल्यू कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। तो जरा बोलो लिमिट x टेंड्स टू जीरो प्लस क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। अब जरा बोलो x किधर की ओर जा रहा है, जीरो की ओर जा रहा है, राइट साइड से, तो ये वैल्यू कितना हो गया, 0 हो गया। LHL और RHL तो बराबर आ गया। चलिए f0 निकाल लीजिए, f0 सर, f0 तो सर x जब 0 के बराबर हो तो 0 1 से छोटा है ना जी, 0 क्या है, 1 से छोटा है, तो f0 बराबर कितना सर, 1 से छोटा के लिए fx बराबर x होता है सर। तो x की जगह पे 0 आ गया तो सर f0 बराबर क्या आ जाएगा, 0। तो सिंपल है सर, सिंपल है, ये तीनों क्या आ गया, बराबर आ गया। LHL लिखेंगे, चूंकि LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू f0, इसलिए therefore fx is continuous at x बराबर 0। x बराबर 0 पर ये फंक्शन क्या है सर, कंटिन्यूअस है। अच्छा सर, अब at x बराबर कहां पर सर, 1 पर आप देख लीजिए, 1 पर at x बराबर 1। LHL निकालो जरा, बोलो बोगा, लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस 1 से जस्ट थोड़ा सा छोटा, 1 माइनस 1 से जस्ट थोड़ा सा छोटा, तो x ही ना है, तो ये तो हो गया x, ये क्या हो गया x। चलो मेरे भाई, तो x किधर की ओर जा रहा है, 1 की ओर जा रहा है, तो ये भी किधर की ओर जाएगा, 1 की ओर जाएगा। चलिए RHL कितना हो जाएगा सर, हाँ लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस, चलिए 1 से जस्ट थोड़ा सा आगे यानी 1 से बड़ा ही ना, 1 से जस्ट थोड़ा सा आगे यानी 1 से बड़ा, 1 से बड़ा के लिए fx कितना है, बोलो भाई, 5 है, यहाँ लिखो 5। यहाँ x तो है नहीं कि x का मान हम रखें, डायरेक्ट इसका वैल्यू कितना रख दोगे, 5। सर यहीं पे आपका खेल खत्म होगा, क्योंकि आप दिख रहा है सर LHL और RHL ही जब बराबर नहीं है तो हमको फंक्शन का वैल्यू निकालने की क्या आवश्यकता है, कोई आवश्यकता नहीं है सर। LHL इज इक्वल टू 1 है, RHL इज इक्वल टू 5, यहाँ लिखेंगे, चूंकि LHL इज नॉट इक्वल टू RHL, LHL जो है वो RHL के बराबर नहीं आया, देयरफॉर फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 1, देयरफॉर fx इज डिसकंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 1। x बराबर 1 पर फंक्शन क्या है, डिसकंटिन्यूअस, x बराबर 1 पर फंक्शन क्या है, डिसकंटिन्यूअस। अब चलो हमको कहाँ चेक करना है, x बराबर 2 पर। एक काम करते हैं, थोड़ा वीडियो पॉज कीजिए और इधर वाले साइड को नोट कर लीजिए। चलिए x बराबर 2 पर चेक करना है सर। आप LHL निकालो भाई, LHL क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस, x टेंड्स टू 2 माइनस, 2 से जस्ट छोटा के लिए, 2 से जस्ट छोटा के लिए फंक्शन आपका क्या है,
जरा बोलो जरा बोलो जरा बोलो, 2 माइनस एफ एक्स, 2 से जस्ट छोटा। अच्छा बउआ 2 से जस्ट छोटा होगा तो 1 से बड़ा ही ना है सर। 1 से बड़ा के लिए x जब 1 से बड़ा हो तो फंक्शन कितना होता है, 5 होता है। ये तो 5 आ गया सर। RHL निकालो तो रे बउआ, लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस 2 से जस्ट थोड़ा सा बड़ा, 2 से जस्ट थोड़ा सा बड़ा। तो इमेजिन करो 2 से जस्ट थोड़ा सा बड़ा यानी 1 से तो बड़ा ही हो। जब 2 से बड़ा है तो 1 से भी तो क्या होगा सर, बड़ा। और जब x 1 से बड़ा हो, चाहे वो 2 से बड़ा हो, 3 से बड़ा, कुछ भी, तो वैल्यू कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा सर। तो चलिए ये तो 5 आ गया सर। LHL इज इक्वल टू RHL आया। अब F2 निकालो तो सर जब x का वैल्यू 1 से बड़ा हो तो वैल्यू कितना होता है fx का, 5। तो F2 बराबर भी कितना सर, 5 लिखेंगे। चूंकि LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू F2 और ये बराबर कितना है, 5 है। देयरफॉर फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस, तीनों बराबर आ गया, इसलिए fx इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू कितना सर, 2। बहुत ही मजेदार टॉपिक था सर, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन था। आइए ये इस क्वेश्चन को नोट करिए, क्वेश्चन नंबर 5 था। और आज के क्लास में इतना ही रहेंगे, क्योंकि आज बारिश हो गई थी इसलिए मैं थोड़ा कम क्लास ले पाया, ठीक, थोड़ा समय कम था। लेकिन मैं अगले दिन से प्रॉमिस करता हूं कि आपका क्लास कम से कम 45 से 50 मिनट का क्लास होगा। उससे ज्यादा जा सकता है, उससे कम नहीं होगा। 45 से 50 मिनट का क्लास हम प्रोवाइड करेंगे आपका, और हमारे साथ बने रहिए, एकदम मजा आने वाला है। मैथ्स का हर टॉपिक मजबूत होगा, वो मेरी गारंटी है सर। आप एनसीईआरटी के साथ बने रहिए। और अगर आपको अन्य किसी भी बुक, साइड बुक को बनाते हैं, उसमें भी कोई प्रॉब्लम होता है तो आप हमको कमेंट बॉक्स में बताइए, या फिर हमारा व्हाट्सएप नंबर है, हमारा व्हाट्सएप नंबर आपको यहाँ हम प्रोवाइड कर देते हैं, 7999112263। एक बार फिर से नोट कर लीजिए, 7999112263। इस पर व्हाट्सएप हमको कीजिए। आपको जो भी डाउट होता है, चाहे वो आर.डी. शर्मा बना रहे हो या फिर आर.एस. अग्रवाल बना रहे हो, केसी सिन्हा, कोई भी बुक बनाते हैं, लालजी प्रसाद ही क्यों ना बनाते हो सर, आप किसी भी बुक से आप क्वेश्चन पूछिए, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं आपको बताने के लिए तैयार हूँ। ठीक, तो आज के क्लास में इतना ही रहेगा और आप मन लगा करके पढ़िए। ठीक, मैंने बीच में भी कहा स्टॉप द वायरस नोट सिलेबस, वायरस को स्टॉप कीजिए। कोरोना वायरस पर रोक लगाना है, लेकिन सिलेबस पर रोक नहीं लगने देना है। एकदम कंटिन्यूअस, कंटिन्यूटी पर रहे हैं, कंटिन्यूअस चलते रहिए, एकदम निरंतर गतिमान रहिए अपने सिलेबस के साथ। सक्सेस का एक ही राज है, कंटिन्यूटी। आप किसी भी काम को पकड़ करके उसमें कंटिन्यूअस ले आइए, कंटिन्यूअस रूप से करते रहिए, निरंतरता ले आइए, फिर देखिए आपके अंदर रेगुलरिटी आ जाएगी, तो फिर आप सफल हो जाओगे, फिर आपको कोई सफल होने से रोक नहीं सकता है। तो आज के क्लास में इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार, फिर कल मिलेंगे हम लोग। फिलहाल हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए सिग्नम का ये शानदार शो। धन्यवाद, थैंक यू।